Hi everybody, welcome back to my channel. My name is Diksha Budiraja. Here we have the 7th chapter of class 6th. The chapter name is The Girl on the Train. कि एक लड़की जो है वो ट्रेन पे है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं. Let's warm up a little. Today we will read about a brief chance encounter between two strangers who could clearly have become friends and have they known just a little more about each other. कहते हैं आज हम जो पढ़ेंगे कुछ ब्रीफ पढ़ेंगे, मतलब ज़्यादा तो हम डीपली नहीं पढ़ सकते. ब्रीफ का मतलब इतना डीपली नहीं होता, शॉर्ट नोट कह सकते हो, ये भी हो सकता है. एनकाउंटर होता है मिलना, बिटवीन मतलब के बीच में, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी. दो अजनबियों के बीच में जो मिलनसार कुछ बातें होंगी उसके बारे में पढ़ेंगे. हु कुड क्लियरली हैव बिकम फ्रेंड्स, जो मुश्किल से दोस्त बने. हैड दे नोन जस्ट अ लिटल मोर अबाउट ईच अदर, मतलब उन्हें जो है एक दूसरे का थोड़ा बहुत ही पता लगा. समटाइम्स, कभी कभी, वी हाइड वट वी थिंक आर ओवर वीकनेसेस सो दैट वी कैन इम्प्रेस अदर्स. कभी कभी क्या करते हैं हम अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको छुपा देते हैं ताकि हम दूसरों को इम्प्रेस कर पाएँ. नॉट रियलाइजिंग, और ये चीज़ कभी रियलाइज़ नहीं करते, दैट अदर्स में शेयर द सेम वीकनेसेस और डिफरेंसेस दैट वी हैव. क्या पता सामने वाले का भी सेम ही कमज़ोरियाँ हों, कुछ मतलब डिफरेंसेस हों, दोनों ही सेम हों. वेन वी प्रिटेंड टू बी डिफरेंट फ्रॉम वट वी ट्रूली आर, जब हम प्रिटेंड करते हैं मतलब हम कोशिश करते हैं या शो ऑफ करते हैं, ये दिखावा करना झूठा कि हम अलग हैं, जो हम एक्चुअली में हैं उससे अलग हैं. वी रिस्क लूजिंग, हम रिस्क लेते हैं. लूजिंग द चांस, लूजिंग द चांस होता है एक चांस गंवाना. टू फाइंड फ्रेंड्स, की दोस्तों को ढूंढना. हु आर एग्जैक्टली लाइक अस, जो हमारे जैसे बिल्कुल हों. कैन यू थिंक ऑफ एनी सच इंसिडेंट्स, क्या आप कोई भी ऐसा इंसिडेंट मतलब कोई भी ऐसी घटना सोच सकते हो. वेयर यू हाइड योर वीकनेसेस, जहाँ आप अपनी कमज़ोरियाँ ऐसे छुपाओ. तो लेट्स रीड इट नाउ. वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज़ आई वॉज ट्रैवलिंग बाई ट्रेन टू देहरादून. मैं देहरादून जो है जा रहा था. किससे जा रहा था? बाई ट्रेन. यात्रा कर रहा था देहरादून के लिए बाई ट्रेन, ट्रेन से. आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मतलब डब्बा, मतलब मेरा जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है टू माई सेल्फ अप टू रोहाना, मतलब मेरा जो कंपार्टमेंट का डब्बा था वो कहाँ तक था? रोहाना तक, मतलब मेरे खुद का. एंड देन अ गर्ल गॉट इन, और फिर एक लड़की चढ़ गई, मतलब इन द सेंस वो उस ट्रेन पे चढ़ गई. गॉट इन मतलब अंदर आ गई, ये भी कह सकते हो. द कपल हु सा हर ऑफ, जो कपल जो थे वो उसे सा हर ऑफ होता है उसे मतलब उसे वहाँ तक छोड़ने आना, स्टेशन तक. वर प्रोबेबली, प्रोबेबली होता है शायद. हर पेरेंट्स, शायद उसके पेरेंट्स होंगे. दे सीम्ड वेरी एनॉक्स, ये एनॉक्स होता है बहुत ज़्यादा चिंता, मतलब चिंतित. वो बहुत चिंतित थे अबाउट हर कम्फर्ट, उसकी जो आरामदायक मतलब कम्फर्टनेस के लिए. एंड द वुमेन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एज टू वेयर to keep her things, when not to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers. और जो पेरेंट्स आए हुए थे उसमें से जो वुमेन थी, मीन्स उसकी मम्मी शायद हो सकती है, उन्होंने उसे पूरी डिटेल इंस्ट्रक्शंस दी कि तुम्हें कैसे अपना सामान रखना है, तो कैसे तुम्हें विंडो से बाहर नहीं झांकना है. लीन आउट होता है झांकना एक तरह से. एंड कैसे तुम्हें अवॉइड करना है अजनबियों से बात करना. दे सेड देयर गुड बायज, उन्होंने गुड बाय करा. किसको? उस लड़की को. एंड द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, और जो ट्रेन थी वो स्टेशन को छोड़कर चल दी. एज आई वॉज ब्लाइंड, ये जो बात हो रही है यहाँ पर ऑर्थर की, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है कि मैं ब्लाइंड हूँ. माई आई सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेसेस, आई वॉज अनएबल टू सी व्हेन द गर्ल लुक्ड लाइक. मतलब जैसे आपको पता है कि मेरी जो आइज़ थी बहुत सेंसिटिव थी, ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसे, चाहे वो रोशनी की बात हो चाहे वो अंधेरे की बात हो, क्योंकि आई वॉज अनएबल टू सी, मैं नहीं देख पा रहा था. वट द गर्ल लुक्ड लाइक, कि मतलब लड़की कैसे दिखाई दे रही थी. बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था. शी वॉर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दैट दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हिल्स, मुझे ये पता था कि उसने स्लीपर्स पहने हुए थे. फ्रॉम द वे, वो अपने रास्ते से. दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स, क्योंकि आवाज़ आ जाती है हील्स ये कि उसने पहन क्या रखा था, उसे ये पता था उसने स्लीपर्स पहन रखे हैं. इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स, मतलब मुझे कुछ समय लगा ये मतलब पता लगाने में कि वो कैसी दिखती होगी. एंड परहैप्स, और शायद आई नेवर वुड, और शायद मैं शायद ना ही कर पाऊँ. बट आई लाइक्ड द साउंड ऑफ हर वॉइस, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी वो मुझे बहुत पसंद आई. एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, और उसकी जो स्लीपर्स की साउंड थी वो भी.
आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरादून, आई आस्क। मैंने पूछा क्या आप पूरे रास्ते मतलब देहरादून ही जा रहे हो और कहीं उतरना तो नहीं है, मतलब आपको पूरा देहरादून ही जाना है। आई मस्ट हैव बिन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर, मैं बिकॉज ऑफ माई वॉइस स्टेटल्ड हर, मतलब मैं जो है कोने में बैठा हुआ था, मतलब ऐसे कोने में जहाँ अंधेरा था, क्योंकि शायद मेरी आवाज़ से वो चौंक जाए, क्योंकि उसे तो यही लगा कि सामने वाला देख रहा है, क्योंकि वो तो ब्लाइंड था, उसे क्या पता वो भी ब्लाइंड निकलेगी आगे। शी गेव अ लिटिल एक्सक्लामेशन एंड सेड, उसने थोड़ा सा मतलब गैप लिया और फिर इसमें एक्सक्लामेशन होता है थोड़ा सा मतलब हैरानी से मतलब बोलना, बट थोड़े गैप से बोली। आई डिडंट नो एनीथिंग एल्स वॉज हेयर, मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई यहाँ पर है भी। इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विद आई साइट फेल टू सी वट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम, कभी कभी होता है कि जो लोगों की नज़रें होती हैं वो फेल हो जाती हैं ये देखने से कि सामने कोई बैठा है। दे हैव टू मच टू टेक इन, मतलब एंड आई सपोज वेयर एस आर पीपल हु कांट सी हैव टू टेक इन ओनली द बेसिक्स। कहते हैं कि दे हैव टू मच टू टेक इन, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं उन चीज़ लोगों को समझने की, कि अगर आप देख ही नहीं पा रहे हो, हालांकि अगर कोई चीज़ सामने आप उसे अच्छे से नहीं देख पा रहे हो तो गलती आपकी है। आई सपोज, मैं मानती हूँ, वेयर एज पीपल हु कांट सी, जो लोग हैं जो नहीं देख पाते, और सी वेरी लिटल, और बहुत कम देखते हैं, हैव टू टेक इन ओनली द बेसिक्स, उन्हें क्या है कि बेसिक चीज़ें लेनी चाहिए, मतलब हम अगर हमें पता ही नहीं है कि वो चीज़ कैसी होगी और लोग नहीं समझ पा रहे तो डजेंट मैटर। आई डेंट सी यू इधर, आई सेड, मैंने कहा मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, बट आई हर्ड यू कम इन, लेकिन मैंने तुम्हें आते हुए मतलब सुना, इन द सेंस उसके जो स्लीपर्स की साउंड थी इस पे बोला वो। आई वंडर्ड, मैं हैरान हुआ, इफ़ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड। मैं वंडर्ड होता है हैरान होना, मैं हैरान हो रहा था कि अगर मैं प्रिवेंट करूँ, मैं बचाव करूँ फ्रॉम डिस्कवरिंग, और ये मतलब डिस्कवरिंग मतलब उस चीज़ को एक्सपोज करने में, दैट आई वॉज ब्लाइंड, कि मैं ब्लाइंड हूँ, प्रोवाइडेड आई केप्ट टू माई सीट आई थॉट इट शुडेंट बी टू डिफ़िकल्ट, मतलब उसे उसके लिए सीट पर बैठना और ये सोचना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था, उसे लगा कि शायद मैं प्रिटेंड कर लूँगा कि मैं ब्लाइंड हूँ।